हेलो स्टूडेंट, चलिए देखते हैं कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो हमसे क्वेश्चन में कहा है कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना। ठीक है, तो हमें एक वर्गमूल सर्पिल की रचना करना है। तो ये सर्पिल क्या होता है? जिस प्रकार हमने पिछले क्वेश्चन में कड़ी 5 निकाला था, ठीक है, उसी प्रकार हमें 1 से लेकर जहां तक संभव हो वहां तक संख्याओं को दर्शाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 सेंटीमीटर का रेखा खींचेंगे, ठीक है ना? 1 सेंटीमीटर का, ठीक है? ये आपका 1 सेंटीमीटर रेखा है। उसके बाद चाँदे की सहायता से इस पर हम 90 डिग्री का एक कोण बनाएँगे, ठीक है? 90 डिग्री का हम कोण बनाएँगे। इसको भी हमें 1 सेंटीमीटर ही रखना है, ठीक है ना? इसको भी हमें 1 सेंटीमीटर ही रखना है। तो देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा ये। ठीक है? तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ठीक है? इसलिए क्वेश्चन में मैंने बताया था कि ये आपका आधार है, ये आपका लंब है, ठीक है? तो हम इसको मिला देंगे, ठीक है? तो हम इसको मिला देंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा देखिए, ये आपका हो जाएगा कड़ी में 1 का स्क्वायर करेंगे नीचे, उसके बाद फिर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे। ये आपका कितना हो जाएगा, कड़ी में 1 प्लस 1 बराबर कड़ी में 2, ये आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, कड़ी में 2, ठीक है? अब फिर दोबारा दोबारा अब हम क्या करेंगे, हमने पहले इसको आधार माना था, ठीक है? इसको आधार माना था, अब हम इसको आधार मानेंगे। जैसे-जैसे हम बढ़े जाएँगे, उसको आधार मानते जाएँगे। तो इसको आधार मानकर फिर हम 90 डिग्री का एक कोण बनाएँगे यहाँ से। यहाँ से ये आपका 90 डिग्री, ठीक है ना? तो यहाँ से भी हमें हर बार दूरी कितना लेना है, 1 ही सेंटीमीटर लेना है, ठीक है ना? तो देखिए, ये आपका कहाँ आएगा? यहाँ से, ठीक है? ये कितना है आपका? 1 सेंटीमीटर, ठीक है? अब फिर हम इसको भी इससे हम मिला देंगे, इसको भी इससे मिला देंगे। देखिए, ये आप अब फिर देखते हैं कि इतना आएगा। अब देखिए, हमने इसको आधार माना है और इसको लंब माना है, ठीक है? तो इसका स्क्वायर आधार कितना है हमारा? 2 का स्क्वायर, कड़ी में 2 का स्क्वायर, ठीक है? ये कितना आएगा? ये आपका देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अगर कड़ी में कोई चीज़ होता है उसका स्क्वायर करेंगे तो वो संख्या बाहर हो जाता है, ठीक है? तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो ये आपका कड़ी में 3 हो जाएगा जोड़ने पर। तो इसका मान कितना आया आपका? ये आपका कड़ी में 3 आ गया, ठीक है? ये आपका कड़ी में 3 आ गया। उसके बाद फिर इसी प्रकार फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम कड़ी में 3 को हम अपना बेस मानकर फिर 90 डिग्री का एक कोण बनाएँगे। देखिए, ये कहाँ आ रहा है? ये आपका यहाँ आ रहा है, ठीक है? ये आपका यहाँ आ रहा है। तो फिर हम इससे 1 सेंटीमीटर का हम अपना रेखा खींच देंगे, यहाँ से, ठीक है? फिर हम 1 सेंटीमीटर ये हो गया, ठीक है? अब फिर हम यहाँ से इसको हम मिला लेंगे, ठीक है? मिल गया। तो देखिए, इस बार हमने किसको आधार माना है? एक कड़ी में 3 को। तो इसका मान कैसे आएगा? फिर इसी प्रकार निकालेंगे। 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस एक कड़ी में 3 है, तो कड़ी में 3 का स्क्वायर, ठीक है? इसको हम पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। एक एक ही हो जाएगा। और कड़ी में कोई चीज़ हो और उसका स्क्वायर करेंगे, तो उसके अंदर जो संख्या होती है वो बाहर हो जाती है। तो ये कितना हो गया? ये आपका 3 एक 4 कड़ी में 4 हो गया, ठीक है? ये आपका कितना आएगा? एक कड़ी में आपका 4 आ जाएगा, ठीक है ना? एक कड़ी में आपका 4 आ जाएगा। तो
अब फिर क्या करेंगे हम, इस कड़ी में 4 को हम बेस मानकर फिर 90 डिग्री का कोण बनाएँगे। इस कड़ी में 4 को फिर से हम आधार मानेंगे और फिर 90 डिग्री का कोण बनाएँगे 1 सेंटीमीटर का, ठीक है? तो यहाँ पर फिर 1 सेंटीमीटर हम रेखा खींचते हैं। आप 1-1 सेंटीमीटर ही खींचना, ठीक है? अब फिर हम इसको यहाँ से मिला देते हैं। इसको हम यहाँ से मिला देते हैं। ये आपका 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है? अब देखते हैं ये कितना आएगा? आपका देखिए 1 का स्क्वायर और कड़ी में 4 को हमने बेस माना था ना, तो 1 कड़ी में 4 का स्क्वायर, ठीक है? 1 ऐसे ही रहेगा, 4 कड़ी में तो ये 4 बाहर हो जाएगा। आपका कितना आएगा? 1 कड़ी में 5 आएगा। तो ये आपका कितना आ गया? 1 कड़ी में 5 आ गया, ठीक है? तो इसी प्रकार ये आपका जो सर्पिल है वो बढ़ता जाएगा। मैं यहीं तक कर रहा हूँ, इसके आगे आप खुद ट्राई करिएगा, ठीक है? यही आपको बनाने के लिए इस क्वेश्चन में कहा है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।